ओम शांति। आज से मैं 1969 की मुरली स्टार्ट कर रहे हैं हम। और जितने भी अवैध मुरलियाँ हैं वो हर रोज़ एक मुरली चलेगी, चाहे छोटी हो या बड़ी। और पहले मैं शांता दीदी के पास थी, शांता दीदी के पास मैं बीमार होगी, मैं अपने घर में आई। अब मैं बिल्कुल ओके हूँ, लेकिन मुरली के बगैर रहा नहीं जाता। इसलिए मैं सोचती हूँ मुरली मैं अब खुद भी पढ़ूँ, और जो भाई बहन ऐसे हैं जो मुरली सुनना चाहते हैं लेकिन सेंटर तक नहीं पहुँच पाते हैं, या अवैध मुरली हर रोज़ नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए ये मुरली स्टार्ट है। और सुनी मुरली, बाबा की मुरली हर रोज़ आज से मुरली स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट मुरली ये है जो मैं बाबा की सुना रही हूँ। बाबा ही सुनाते हैं मुरली, तो माध्यम कोई बन जाता है, बाकी मुरली के जो टचिंग कराते हैं वो बाबा ही कराते हैं। तो 18 जनवरी 1969 के ये दिव्य संदेश हैं जो दादी गुलजार के द्वारा सुनाए गए। पिताजी अव्यक्त होने के बाद गुलजार बहन द्वारा अव्यक्त वतन से प्राप्त दिव्य संदेश। इसमें बाबा कह रहे हैं, तन और मन की हलचल को समाप्त कर देह अभिमानी बनो। तन में भी हलचल होती है केवल, और मन में भी हलचल होती है, तो उनको समाप्त कर देह अभिमानी का मतलब है अपने आप को आत्मा समझो। आज जब हम वतन में गई तो शिव बाबा बोले, साकार ब्रह्मा की आत्मा में आदि से अंत तक 84 जन्मों के चक्र लगाने के संस्कार हैं। तो आज भी वतन से चक्र लगाने गए थे। जैसे साइंस वाले रॉकेट द्वारा चंद्रमा तक पहुँचे, और जितना चंद्रमा के नज़दीक पहुँचते गए उतना धरती की आकर्षण से दूर होते गए। पृथ्वी के आकर्षण खत्म हो गई। वहाँ पहुँचने पर बहुत हल्कापन महसूस होता है। जैसे तुम बच्चे जब सूक्ष्म वतन में आते हो तो स्थूल आकर्षण खत्म हो जाता है। जब हम बाबा के पास जाते हैं परम धाम में, सूक्ष्म वतन में, तो महसूस किया होगा बहुत लाइट अनुभव करते हैं हम। तो हमारा ये बाबा ने यहाँ कहा है कि पृथ्वी के आकर्षण खत्म हो गए, पहुंचने पर वहाँ हल्कापन महसूस हो। जैसे तुम बच्चे सूक्ष्म वतन में आते हो तो स्थूल आकर्षण खत्म हो जाती है, तो वहाँ भी धरती की आकर्षण नहीं रहती। ये है ध्यान द्वारा और वह साइंस द्वारा। जब हम चंद्रमा पर पहुँचते हैं तो साइंस द्वारा पहुँचते हैं, रॉकेट के द्वारा, लेकिन हम ध्यान के द्वारा बाबा के पास पहुँच जाते हैं। और भी एक अंतर बाप दादा सुना रहे थे कि वह लोग जब रॉकेट में चलते हैं तो लौटने का कनेक्शन नीचे वालों से होता है, लेकिन यहाँ तो जब चाहे जैसे चाहे अपने हाथ में है। इसके बाद बाबा ने एक दृश्य दिखाया। लाइट की बहुत ऊंची पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के नीचे शक्ति सेना और पांडव दल था। ऊपर में बाप दादा खड़े थे। इसके बाद बहुत भीड़ हो गई। हम सभी वहाँ खड़े हो, ऐसे लग रहे थे जैसे साकारी नहीं लेकिन मंदिर के साक्षात्कार मूर्त खड़े हैं। सभी ऊपर देखने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ऊपर देख नहीं सके। जैसे सभी बहुत तरस रहे थे। फिर थोड़ी देर में आकाशवाणी की तरह आवाज आई कि शक्तियों और पांडव के द्वारा ही कल्याण होना है। उस समय हम सबके चेहरे पर बहुत ही रहम दिल का भाव था। उसके बाद फिर कई लोगों को शक्तियों और पांडव से अव्यक्त ब्रह्मा का साक्षात्कार, शिव बाबा का साक्षात्कार होने लगा। फिर तो वह सीन देखने की थी। कोई हंस रहा था, कोई
बाबा कह रहे हैं कोई तो हंस रहा था, कोई पकड़ने की कोशिश कर रहा था और कोई प्रेम के आंसू बहा रहा था, लेकिन सारी शक्तियाँ आग के गोले समान तेजस्वी रूप में स्थित थी। इस पर बाबा ने सुनाया कि अंत समय में तुम्हारा यह व्यक्त शरीर भी बिल्कुल स्थिर हो जाएगा। अभी तो पुराना हिसाब किताब होने के कारण शरीर अपनी तरफ खींचता है, लेकिन अंत में बिल्कुल स्थिर तथा शांत हो जाएगा। कोई भी हलचल न मन में न तन में रहेगी, जिसको ही बाबा कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। दृश्य समान होने के बाद बाबा ने कहा, दृश्य समाप्त होने के बाद बाबा ने कहा, सभी बच्चों को कहना कि अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करें। जितना सर्विस पर ध्यान है उतना ही इस मुख्य बात का पर भी ध्यान रहे कि देही अभिमानी बनना है। तो ये था आज बाबा का दिव्य संदेश। जो दादी गुलजार जब वतन में पहली बार गई तो वहाँ से जो संदेश मिला वो ये था। बाबा ने कहा जैसे कि रॉकेट के द्वारा चंद्रमा पर पहुँचते हैं और शरीर हल्का हो जाता है, ये तो साइंस की बात है, लेकिन यहाँ ध्यान से आप सूक्ष्म वतन में पहुँचते हैं और स्थूल पृथ्वी से दूर हो जाते हैं। आपका स्थूल शरीर मतलब कि जो होता है वो यहाँ होते हुए भी आप वहाँ बहुत हल्कापन महसूस करते हैं। बाबा ने कहा कि एक आकाशवाणी भी हुई, आवाज़ आई कि शक्तियों और पांडव सेना के द्वारा ही कल्याण होना है। ठीक है, तो ये थी आज आपकी दिव्य संदेश। अब मैं आपको 2 सम्मान बताती हूँ जो पूरे दिन में आपने 5-5 बार लिखने हैं और फिर वो पढ़ने हैं। मैं बेहद की दृष्टि और बेहद की वृत्ति रखने वाली आत्मा। बेहद की दृष्टि हमारी कहाँ तक है? जहाँ भगवान रहते हैं उतनी बेहद की दृष्टि है हमारी। और वृत्ति रखने वाली आत्मा हूँ। मैं अचल स्थिति के आसन पर बैठने वाली श्रेष्ठ आत्मा। अचल स्थिति जो हिले ना, अचल जिसे कोई हिला डुला ना सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे अंगद के पैर को कोई हिला नहीं सका था, ऐसी तुम्हारी स्थिति अंगद की तरह होनी चाहिए कि मैं अचल स्थिति के आसन पर बैठने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। कि आसन पर बैठने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो। कौन सा आसन होगा? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं निरअहंकारी हूँ, निर्विकारी हूँ। इस तरीके से ये क्या है? ये आसन है। मैं पवित्र आत्मा हूँ, ये सब आसन। तो ये बाबा ने कहा अचल स्थिति के आसन पर बैठने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ओम शांति। कल फिर हम दूसरा दिव्य संदेश पढ़ेंगे। दादी गुलजार बाबा से मिलकर जो संदेश लेकर आती थी, और ये सम्मान हम हर रोज़ दो क्या करेंगे। आज से हमारी एवक मुरली शुरू हो गई है और एवक मुरली आप सुना करो, ठीक है। ओम शांति। और मैं चाहती जो भाई बहन आपके साथ के हैं उनको भी बोलो कि एवक मुरली हर रोज़ आएगी और उसको आप सुनो, ठीक है। धन्यवाद।